हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नीतीश भैया की तरफ से नमस्कार, आदाब एंड प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस पर। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा तीसरा टेंस चलेगा, प्रेजेंट टेंस का तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होता है देखिए, बहुत ही इजी रहेगा, सिंपल है बहुत, जब बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा। बस इसमें बच्चों को एक ही चीज की दिक्कत होती है, वो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, जैसे गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। मैं आपको एक अलग से डिटेल लेक्चर में सारा बेसिक्स और कुछ मीनिंग्स भी लिखवा दूंगा एक अलग से क्लास लेकर, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, आज बस सिर्फ समझिएगा। ठीक है, जब ये पूरा हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसका एक बढ़िया सा बेसिक लेक्चर जो टेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं इसमें होता क्या है और क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं। पहली बात, इसमें जो हमारी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, क्रिया भी दूसरा लगता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो रहता है, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसकी पहचान देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी साथ। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हाँ ठीक है, से याद आया, एक एक भाई है जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर पे कमेंट किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो मेरा, मैं ऐसा नहीं है मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, उसने कहा सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे समझ भी आता है, बस आप बीच बीच में ठीक है बार बार ये बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा मत बोला कीजिए। मुझे मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा मुझे भी सीखने की कुछ जरूरत है। ठीक है, और अगर वो मेरा भाई शायद आकाश आकाश नाम था, अगर वो सुन रहा है तो उसे भी काफी अच्छा फील होगा, और मैं अपनी अपनी इस चीज के लिए सॉरी बोलता हूँ और आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है भाई, देखो मैंने फिर ठीक है बोल दिया। ठीक है, होता रहता है भाई साहब। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। ओके, अब देखिए आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। देखिए इसकी जो हमारी पहचान है, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं, तथा जो हमारा वाक्य रहता है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूर्णतः समाप्त हो गया है, मतलब पूरा हो चुका रहता है। जैसे वो खाना खा चुका है, ठीक है, वो खा नहीं रहा है, वो खा चुका है, मैं सब कुछ और काम कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, क्या बता मेरा लेक्चर ही देख रहा होगा खा के। ठीक है, आप देखिए आदि शब्द आते हैं, तथा कार्य का क्या रहता है, पूर्णतः समाप्त होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पीपीटी का मतलब होता है पी से प्रेजेंट, पी से परफेक्ट, टी से टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए तथा इसमें जो हमारी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो होती है, क्या लगता है, हैज या हैव, क्या लगता है, हैज या हैव। ठीक है, अब देखिए तथा कर्ता के अनुसार इसे हम लोग लिखते हैं। अगर एक वचन करता रहेगा तो हैज लिखेंगे, बहुवचन करता रहेगा तो हैव लिखेंगे। एक वचन करता जहां पे एक लोगों की बात की जाए, सिमिलर लोग, ठीक है, उसे सिमिलर या एक वचन करता। जहां दो या दो से अधिक लोगों की बात की जाए उसे प्लूरल या बहुवचन करता है। आई होप क्या तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए। अब देखिए जो हमारे टेंस होते हैं आपको मैंने बताया वो तीन प्रकार से हम लोग बोलते हैं। एक तो साधारण बोलेंगे, या तो एक नकारात्मक बोलेंगे, या तो एक प्रश्न सूचक शब्द लगा के। ठीक है, तो जो हमारा अफर्मेटिव, इसे साधारण या स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे करने से पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, कैसे कैसे हम लोग की जो संरचना वो बनेंगी टेंस को करने के लिए। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे। और इतना ध्यान देंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, हम अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, हम अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, लास्ट में क्या आ रहा है, चुके हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्लस और इसमें क्या नहीं शब्द आया है, नहीं आया, क्या कब क्यों कैसे आया है, नहीं आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट देखिए क्या है, हम, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। क्रिया, और क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ने का। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पढ़ क्या रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसको देखते रहेंगे स्ट्रक्चर को और इसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वी। वी मतलब हम या हम लोग।
तो हम लोग में दो या दो से अधिक लोग आते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन करता है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, हैव, वी हैव, ये हो गया। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया कौन सी कर रहा है, पढ़ने की, तो पढ़ने का इंग्लिश स्पेलिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, रीड। इसका थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रीड रेड, और थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, ठीक है। वी हैव रीड, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलूंगा एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर, ठीक है। वो भी बहुत इजी है, मैं आपको इसलिए थोड़ा छोटा ही लेक्चर दे रहा हूँ, जना आपको ज्यादा स्ट्रेस ना हो, क्योंकि थोड़ा सा छुट्टियों का माहौल चल रहा है, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश होना भी चाहिए, ठीक है। शादी विवाह में बहुत लोग गए होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको तो समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने ऐसे दोस्तों के पास ये जरूर कीजिएगा जिसे जिसका इंग्लिश कमजोर हो, या जिसकी जो क्लास 10th या 12th में हो, ठीक है। अपने बड़े भाई या छोटे भाई के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग लेक्चर पूरा देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नीचे लाल बटन का दिख रहा होगा उसे सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ आपस में एक यूट्यूब फैमिली का बॉन्ड बनाने के लिए, हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा होने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं कल एक और तबाही लेक्चर के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखें, टेक केयर। और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ।